अस्सलाम वालेकुम, जून परदेसी आपके लिए फिर एक सोसाइटी टॉपिक के साथ। मुझे एक पिछले दिनों एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में। मेरे एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं, इन्होंने पूछा था दिस कंडीशन विच इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसके बारे में उन्होंने पूछा था कि मुझे कहा था कि मैं बताऊं। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, इट इज़ एक्चुअली अ सिचुएशन ऑफ योर माइंड और योर हैबिट कह लें इसको। जो एक्शन आप लेते हैं वो अनवॉलेंट्री या अननेसेसरीली डिले करते हैं आप कोई भी काम करने में। कोई भी आपने काम करना है, कोई भी आपको घर का काम करना है या कुछ भी काम करना है, उसमें डिले करते हैं टिल द 11th आवर, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एंड तक उसको डिले करते हैं और एंड में जाके वो काम करते हैं। उस डिले करने के जो प्रोसेस को या वो जो डिले करने का जो माइंड सेट होता है, उसका नाम प्रोक्रेस्टिनेशन है। और आप शायद देखते हो आंटी एसिड, मैं बहुत शौक से उनके जोक्स फॉलो करती हूँ। उनके जोक्स में अक्सर एक वो आता होता है कि गर्ल्स, इफ़ यू हैव आस्क्ड योर हस्बैंड टू डू समथिंग, प्लीज डोंट रिमाइंड हिम आफ्टर एवरी 6 months। तो सॉरी मैन, लेकिन ये होता है अक्सर लोग, मर्द भी औरत भी ये करते हैं कि बिल्कुल एंड तक, जब तक वो कह ले कि बिल्कुल काम का वो वक्त नहीं आ जाता, तब तक वो लोग काम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस तरह आप स्टूडेंट्स की आप ले लें, एग्जाम्पल ले लें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको होमवर्क मिले तो वो घर आते ही बैठेंगे और होमवर्क करके और फिनिश हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जब उन्होंने कल सुबह अपना वो देना है प्रेजेंटेशन, तो आज बैठ के जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन से है। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, वो तो हम सब जानते हैं। क्रेस्टिनस वर्ड है लैटिन का, और उसका मतलब होता है ऑफ टुमारो, यानी कि कल के ऊपर डाल देना हर चीज को। और ये जो है, जिस तरह आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया, आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे पहुंच रहे हैं, लास्ट मिनट पे आप वहां पे पहुंच रहे हैं, फ्लाइट आपकी है, आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे जाके वहां पे पहुंच रहे हैं। दिस इज आपकी ट्रेट है, नेचर है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसकी जो लेकिन जो रूट्स हैं साइकोलॉजिकली डेवलप, जो हम उसको जो करते हैं, तो जो ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो रूट्स हैं, दे आर ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू लो सेल्फ स्टीम। अच्छा, लेकिन इसका ना पॉजिटिव, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसका जो पॉजिटिव है ना, वो ये है कि कई दफा ऐसे होता है कि आपकी कोई भी आर्गुमेंट है, फैमिली में है, मियाँ बीवी में है, किसी भी रिलेशन में है, बॉस के साथ है आपका, और आपको वो करना है और आपको पता है कि उस आर्गुमेंट का नतीजा गलत निकलना है। और आप, कई दफा होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसका मूड सही नहीं होता, या उसका वो दिमाग, माइंड सेट उस वक्त नहीं होता वो बोलने का, तो वो डिले करते जाते हैं। ये लोग डिले करते जाते हैं जब तक कि आखिरी मिनट पे उसको वो बताना ही पड़ता है। कल्चरल भी इसमें इन्वॉल्व हैं चीज़ें, लाइक जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, या आप ज़्यादा कह लें जिन कल्चर्स में आप कह लें कि ज़्यादा वो है कि, सॉरी मेरी गर्दन में बना है वो, तो जिन लोगों को ये जो कल्चर, जैसा जापान जो है, जापानीज जो लोग हैं, उनके कल्चर में ये चीज़ें दे आर वेरी वेरी क्या ऑर्गेनाइज्ड कह लें। तो जिन लोगों में ये इस किस्म का कल्चर होता है, वो जो काम है वो अपना वक्त पे कर लेते हैं। लेकिन जो एशियन कल्चर्स हैं, जैसे हमारे कल्चर्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा, इन लोगों में, हमारी तरफ के लोगों में ये ट्रेट जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। लास्ट मिनट पे जाके वो हमारे एक पंजाबी की मिसाल है, इट्स बिट क्रूड बट आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है। दैट इज बूए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन। तो विच मीन्स के बारात बाहर खड़ी और अभी आप लड़की के कान जो है वो छेद रहे हैं, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक मुहावरे हैं हमारे पुराने जमाने के, बट इस सिचुएशन में, इस चीज में बिल्कुल फिट आते हैं। अच्छा, इसकी जब मैं अपनी स्टडीज में देख रही थी, तो इसका एक ये है, इट इज लाइक अवॉइडेंस। क्यों होता है ना, ट्रेट्स क्या होते हैं इसके? अवॉइडेंस होती है आपकी कि सिचुएशन को या टास्क को आप रिस्क नहीं लेते एंड तक। उसमें होता है कि आपको डर होता है कि कहीं मैं गलत कर दूं, तो वो एंड तक आप उसको इनवॉलंटरी जो है वो पुश करते रहते हैं। डिनायल होता है आपका, क्योंकि आप जो है वो उसका जवाब या उसका रिजल्ट जो है वो देखना, या उसको
जो है वो परसीव नहीं करना चाह रहे होते, एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे होते, और इस वजह से आप डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं ताकि दूसरी चीज़ों को या की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें, ताकि जो चीज़ आपने करनी है उससे आपका ध्यान हट जाए। फिर ये कि कंपैरिजन आप करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये जो काम किया था ये तो मैंने कर दिया था ना, अब ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूंगा, इस किस्म का कंपैरिजन होता है। और मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि आप सिचुएशन को कंपैरिजन करते हैं कि ये सिचुएशन अच्छी है, ये सिचुएशन बैड है। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ब्लेमिंग डालते हैं, दैट इज ऑल्सो फैक्टर। जो लोग की ये आदत होती है उनकी, वो कहते हैं लाइक कोई काम करना है, कोई चीज़ बनानी है तो मेरे पास पेचकस नहीं है, मैं नहीं बना सकता, अंधेरा है, लाइट सही नहीं है, मैं नहीं बना सकता, सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस आप अपने देते रहते हैं। या लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकी ये होती है कि मॉकिंग करते हैं, यानी कि दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारा जो है मजाक में, लेकिन अवॉइड करने के लिए दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसको अपने आप को खुद ट्रीट, या तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसको खुद आप कैसे ट्रीट करें। इसको खुद आप ऐसे ट्रीट करें कि सबसे पहले जो हर चीज़ की जो जड़ होती है वो ये है कि आप अपने आप में अवेयरनेस लाएं, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आप में ये प्रॉब्लम है कि आप चीज़ को अप टीन टाइम तक जो है वो डिले करते हैं, और उसके बाद उसमें एवेल्यूएशन करें। ठीक है, बेस्ट तरीका उसका ये होता है, जो हम भी सजेस्ट करते हैं और हर साइकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करता है, उसमें ये होता है कि आप पेपर पेंसिल लेके उसको लिखें चीज़ों को, क्योंकि लिखने से ज़रा आपका जो व्यू है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है उसकी तरफ से। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, प्रायोरिटीज सेट करें, ऑर्गेनाइज करें, अपने अपने बिहेवियर में डिसिप्लिन लेके आए। दिस इज ऑल सेल्फ, यू नो, जो खुद इंसान कर सकता है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। और फिर ये आप कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी जाहिर है क्योंकि एकदम से आप नहीं सब कुछ कर सकते ना, तो सबसे पहले ये होता है कि आप बेबी स्टेप्स लें, छोटे इश्यूज जो हैं उनको हैंडल करें, उन पे देखें कैन आई डू इट, यू नो, तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट करें, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपकी होगी तो फिर ही आप जाके ये सारे काम कर सकेंगे। ये बेसिकली जो है मैंने आपको अब जल्दी जल्दी ये बता दी है कि इनके ट्रेड्स क्या होते हैं और इसको आप हैंडल कैसे कर सकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी इसको मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेट होता है। और कुछ आपकी ब्रिंगिंग अप में भी इसको डिपेंड करता है कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है। अगर आप इस किस्म के घर में पढ़े हैं जहाँ के सारे काम आपके नौकर या माँ बाप आपके लिए कर देते थे, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। या अगर आपकी कोई ऐसी, जिस तरह मैंने कहा था डिप्रेशन होता है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई काम आपने किया होगा जिसका आपको रिजेक्शन इतनी ज़्यादा मिली होगी, तो उसकी वजह से भी इंसान जो है फिर वो इस किस्म कोई भी काम करने में जो है वो डिले करता है। वो दिमाग का एक तरह से आप कह लें कि शुट्स मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है दिमाग का, कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है टू गेट हर्ट अगेन, टू गेट यू नो किसी हर्ट कह लें, फिजिकल कह लें, मेंटल कह लें, उससे आपको दिमाग खुद ब खुद जो है वो बफर देना शुरू कर देता है, तो यू अवॉइड डूइंग थिंग्स। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और हम सभी किसी ना किसी स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते हैं। हम सब में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती है, बहुत सारी खामियाँ भी होती हैं। बेहतर ही होता है कि हम अपनी खामियों को पहचानें और उन पर वर्कआउट करें। I hope I've made my point clear. Thank you very much for asking me these questions, Sophie. And keep on asking. I'll keep on replying. Thank you very much. Till then, Jeevan Pradesi, Vegetated Surah.